सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग विविध और उसमें रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण खोज और उससे जुड़े हुए प्रश्नों का चर्चा आपके सामने करेंगे। आप तमाम छात्रों को जानकारी है, ग्रुप डी रेलवे जो है ग्रुप डी का परीक्षा फरवरी 2022 में होना शुरू होगा, तो उसमें आप निश्चित रूप से सफल हों। और इसके लिए हम लोग विविध प्रश्नों का एक श्रृंखला प्रारंभ किए हैं। तो आइए छात्र, आज हम लोग रसायन विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खोज का चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी आपको याद कराते चलेंगे। सीधा याद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। आपको जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा सेल में रहता है और इस पर ऋण आवेश होता है। आगे बढ़िए, प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने किया है। और प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो नाभिक में रहता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज धनावेश होता है। और प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण ही नाभिक भी धनावेशित होता है। फिर आगे आइए, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया है। और न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। अगला है, तत्वों का संकेत और थोरियम का खोज किस विद्वान ने किया है, तो वर्जीलियस ने किया है। तत्वों का संकेत तीन तरह से होता है। एक तत्व के प्रथम अक्षर के आधार पर, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्रथम अक्षर के आधार पर। फिर तत्वों के दो अक्षर के आधार पर, जैसे कैल्शियम है, क्लोरीन है, हीलियम है, इस तरह से। और फिर है लैटिन नाम के आधार पर, सोना का संकेत AU, टीन का संकेत SN, सोडियम का संकेत Na। तो इस तरह का जो संकेत है, इसका निर्माण जो है वर्जीलियस ने किया है और थोरियम का भी खोज जो है वर्जीलियस ने किया है। आगे आइए, परमाणु एटम का खोज किसने किया, तो डाल्टन ने किया है। और यह भी आता है, फादर ऑफ एटम किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ एटम डाल्टन को कहा जाता है। और डाल्टन ने 1802 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत दिया है, जिसमें डाल्टन ने कहा है कि परमाणु का न तो निर्माण होता है, न विनाश होता है और न ही विभाजन होता है। आगे है परमाणु बम। परमाणु बम का खोज ऑटो हान ने किया है, ऑटो हान ने। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जैसे हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर का खोज किसने किया, तो फर्मी नामक विद्वान ने किया था। और आपको याद रहना चाहिए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, अप्सरा। बराबर आता है प्रश्न। फिर है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक का खोज किसने किया, तो हेनरी मोसले ने किया। परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, वह परमाणु संख्या के आधार पर ही सजाया गया है। आगे आइए, रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेकवेरल ने किया है। रेडियो सक्रियता का अर्थ क्या है, कि वह पदार्थ जो स्वतः विखंडित होता है और जिससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है,
उस तरह के पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, रेडान, पोलोनियम, ये सब रेडियो सक्रिय पदार्थ है और जिसका खोज हेनरी बेकेवेरेल ने किया है। इसके बाद आइए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का खोज, रेडियो सक्रिय किरण का खोज और नाभिक का खोज, इन तीनों का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया है। रेडियो सक्रिय किरण 3 है, एक अल्फा है, बीटा है और गामा है। अल्फा पर धनावेश होता है, बीटा पर ऋण आवेश और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है और इसका खोज जो है रदरफोर्ड ने किया है। नाभिक में कौन सा मौलिक कण होता है? तो यहाँ पर आपने देखा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो मौलिक कण है यह नाभिक में पाया जाता है। आगे बढ़िए, ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले ने किया है। ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले ने। आपको याद रखना होगा कि भू प्रॉपर्टी जो पृथ्वी का ऊपरी परत है, क्रस्ट, उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है और यह सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहते हैं। फिर है हाइड्रोजन का खोजकर्ता जो है कौन है? कैवेंडिश। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, सबसे हल्का तत्व कहते हैं और आवारा तत्व भी कहा जाता है और इसका खोज जो है कैवेंडिश ने किया है। आगे है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये चारों तत्वों का खोज जो है डेवी नामक विद्वान ने किया है। फिर है वर्ग विस्थापन नियम। वर्ग विस्थापन नियम का खोज सोडी और फैजन्स ने किया है। वर्ग विस्थापन नियम कहता है कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है जब उससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है तो उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है और परमाणु संख्या में परिवर्तन होने के कारण नए तत्व का निर्माण होता है। इसे ही कहा जाता है वर्ग विस्थापन नियम। आगे याद करिए, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का खोज यूरे ने किया है। इसके बाद आपको और भी याद रखना है जो बराबर आता रहता है, उसका चर्चा हम लोगों ने किया है। अब है विद्युत अपघटन नियम। विद्युत अपघटन नियम का खोज फैराडे ने किया है। यह क्वेश्चन आता है कि जल जो है H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो किस विधि से अलग करते हैं? तो आंसर होता है विद्युत अपघटन विधि से अलग किया जाता है। वैद्युत संयोजकता, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन। तो वैद्युत संयोजकता का खोज कोसले ने किया है। वैद्युत संयोजकता का खोज कोसले ने। और यह भी ध्यान रखना है कि जो ये आयनिक बंधन है वह बनता कैसे है? तो वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है और यह बंधन हमेशा धातु और अधातु के मध्य होता है। फिर है सहसंयोजकता, और सहसंयोजकता जो सहसंयोजी बंधन है वह इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, सहसंयोजी बंधन, और यह अधातु और अधातु के मध्य जो है बनता है और इसका खोज किसने किया? लुईस ने। रेडियम, रेडियम का खोज क्यूरी दंपति ने किया है। रेडियम के लिए सीधा क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? तो सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व यह रेडियम है।
रेडियो सक्रिय तत्व आप समझ चुके हैं कि वह तत्व जो स्वतः टूटता रहता है, विखंडित होते रहता है और जिससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है, उसका खोज क्यूरी दंपति ने किया है। पोलोनियम, पोलोनियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया है। इसके लिए बराबर आता है कि सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन है। तो सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व जो है पोलोनियम है। पोलोनियम का सबसे अधिक समस्थानिक है। यूरेनियम, यूरेनियम का खोजकर्ता याद रखिए क्लेप्रोथ। यूरेनियम का खोजकर्ता क्लेप्रोथ। और यह करंट में क्वेश्चन याद रखना है कि वर्तमान में यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर विश्व का कौन देश है, तो कजाकिस्तान है। और विश्व का कुल यूरेनियम उत्पादन का लगभग 39.30% यूरेनियम कजाकिस्तान में उत्पादन होता है। विश्व में प्रथम स्थान, ध्यान रखिएगा, भारत में जादूगोड़ा में भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। फिर है क्लोरीन। क्लोरीन का खोजकर्ता शीले। क्लोरीन का खोजकर्ता क्या है? शीले। फिर इसके बाद आर्गन। आर्गन का खोजकर्ता रेमजे और रैले है। आर्गन के लिए आपको ध्यान रखना है, यह जो है एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस उसको कहते हैं जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 होता है। और सीधा यह भी क्वेश्चन आता है कि बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस का प्रयोग होता है, तो बल्ब में आर्गन का। इसी तरह से फ्रिज में भी आता है कि फ्रिज में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होता है नियॉन का प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं बहुत कम समय में जो महत्वपूर्ण खोज है, जो बराबर परीक्षा में आता रहता है, उसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब आगे है पीएच स्केल। पीएच स्केल का खोजकर्ता सोरेनसन। पीएच स्केल के लिए सीधा क्वेश्चन आता है, जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो वह क्या होता है, तब वह जो है अम्लीय होता है। 7 से अधिक हो पीएच मान तो उसको क्षारीय कहते हैं। और जब 7 होता है तब वह उदासीन होता है। इस सब का उदाहरण भी आता रहता है। जैसे जो लार ग्रंथि से लार निकलता है, आता है, वह क्या है, तो वह हल्का अम्लीय है। उसी तरह से मनुष्य का जो रक्त है वह क्या है, तो क्षारीय है। इस सब का पीएच मान भी आता रहता है। अब आगे और याद करिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस दोनों का खोज जो है आइंस्टीन ने किया है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी इस YouTube से जुड़े हैं, जो इसको देखते हैं, कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब आप लिखिएगा कि भारत के किस विद्वान को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, हम जरूर आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में उसे आप लिखेंगे। फिर इसके बाद है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम का खोज लेवोजियर ने किया है। लेवोजियर का ही एक और नाम क्या है, लेवाइसिए है। लेवाइसिए, ध्यान रखिएगा, लेवाइसिए के लिए आता है क्वेश्चन कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान का जनक जो है लेवोजियर या लेवाइसिए है। और यह लेवोजियर या लेवाइसिए कहाँ का रहने वाला था, तो यह फ्रांस का रहने वाला था। और यह भी याद रखना है क्वेश्चन कि राजनीति का प्रयोगशाला किस देश को कहते हैं, तो राजनीति का प्रयोगशाला
फ्रांस को कहते हैं। और यह भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, कौन ऐसा देश है जहां संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था दोनों लागू है? तब आंसर कौन होता है? फ्रांस में दोनों व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रमुख होता है। आगे और आप देख लीजिए, समस्थानिक का खोज सोडी ने किया है। बराबर आता है समस्थानिक का परिभाषा आपको परीक्षा में कि समस्थानिक कहते किसको हैं? तो वह तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या का खोज अभी हम लोग चर्चा पीछे कर चुके हैं। हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या का खोज किया है। परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या मास नंबर भिन्न हो, तो उस तरह के तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। और यह भी आप याद कर चुके हैं कि सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन है? तो आपको याद कराए थे, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। आपने देखा छात्र, रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण खोज और उसका खोजकर्ता आपके सामने लाया हूं। मैं आपके स्वर्णिम भविष्य का बराबर कामना करता हूं। इसी तरह का बेहतर जानकारी आपको लेकर आऊं, तो आपसे हमारा जरूर आग्रह है कि आप इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप कर भी रहे हैं लगातार सहयोग, इसी सहयोग का अपेक्षा आगे भी है। धन्यवाद।